एनी टाइम जो है आपको बच्चों के ऊपर में मानसिक दबाव देते हैं, बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। और ये जो धंधाबाज लोग हैं, ये अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये तो मैं नहीं होने। सबसे पहले तो हम उनके ऊपर में FIR करेंगे, फिर हम माननीय चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे कि कोचिंग संस्थानों के लिए एक नियमावली बननी चाहिए। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने राज्य के चर्चित गोल इंस्टीट्यूट पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आलोक कुमार दुबे का कहना है कि गोल कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है, स्टूडेंट और उनके माता पिता को नकली विज्ञापन दिखाकर उनसे लाखों की लूट कर रही है। ऐसे में हमारे साथ खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आलोक कुमार दुबे। क्या कहेंगे, गोल पर आपने एक बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, उनके यहाँ से नीट 2025 में 79वां रैंक सबीर अंसारी ने चौथे अटेम्प्ट में वहां से निकाला है। उनका कहना है कि ये विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ा है और वो विद्यार्थी खुद कह रहा है कि मैंने वहां नहीं, मैंने M कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई की है। मेरे क्वालिफिकेशन में मैंने चौथी बार में मैंने नीट क्वालिफाई किया है। मेरा सवाल सिर्फ गोल संस्थान के संचालक आदरणीय विपिन सिंह जी से है कि अगर वो आपके यहाँ पढ़ा है तो कल आपके इतने बड़े सम्मान समारोह में वो क्यों उपस्थित नहीं हुआ, और वो बार बार क्यों कह रहा है कि मैंने M इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और कल आपने खुद ये स्वीकार किया कि पहले से ये व्यवस्था होती आ रही है, अच्छे रैंक लाने वाले बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में दिखाने की व्यवस्था या परंपरा रही है। तो सबीर अंसारी से आपकी बात हुई है? आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या आपकी बात हुई है? आपके पास कोई सबूत है? हाँ, बिल्कुल सबूत है। बगैर सबूत का तो हम कैसे बात करेंगे। हम तो इसलिए जाएंगे सीनियर SP के पास कि आप ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होनी चाहिए। आप इतना ही नहीं करते हैं। सबीर अंसारी जी के विषय में आपने सफाई दिया कि नहीं, ये है, हमारे यहाँ पढ़ा है। देखिए, इन लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको विज्ञापनों पर, उनके होर्डिंग्स पर, उनके रैंकिंग के आधार पर उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं 9वीं कक्षा से ही कि अगर बच्चे ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा, गोल में अगर नहीं पढ़ा, तो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, किरानी, बैंकिंग कंप्लीट नहीं कर सकता है। ये धारणा है। दूसरी धारणा ये है कि अभी गोल इंस्टीट्यूट वाले बताएं कि क्या ये सही नहीं है कि वो अपने बच्चों को गोल विलेज नामक हॉस्टल में रखते हैं और उनको स्कूल नहीं जाने देते, नॉन स्कूलिंग करा रहे हैं। ये कितना बड़ा जुर्म है नॉन स्कूलिंग कराना। नॉन स्कूलिंग कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। बच्चे स्कूल सिर्फ पढ़ने नहीं जाते हैं, बच्चों की आप किसी भी स्कूल में पता कर लीजिए, आज बच्चे वहाँ क्लास 11th में एडमिशन नहीं ले रहे, वो चले जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कोचिंग इंस्टीट्यूट उसकी जिम्मेदारी लेता है कि हम आपको पास करा देंगे, आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना। दूसरी गलती है। तीसरा ये है कि अगर आपको कोचिंग चलाना है, कोचिंग चलाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कुछ तो नियम होंगे, कुछ तो नियम होंगे कि सुबह, दोपहर, शाम एनी टाइम जो है आपको बच्चों के ऊपर में मानसिक दबाव देते हैं, बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। आपके यहाँ जो नहीं पढ़ते हैं, आप वहाँ बाहर से लोगों को दिखाते। तो ये गोल मटोल की बात नहीं करनी है। सबीर अंसारी ऐसे ये उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है इन लोगों के। एक उदाहरण और भी है कि कोचिंग पूरे देश में अगर 10,000 मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए सीट है तो अकेला झारखंड का ही कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे सीट को भर देता है। देखिए, ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि आप पासवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप अपने बलबूते जिस तरीके से पासवा को आपने खड़ा किया है और बच्चों के भविष्य को लेकर जो स्कूली शिक्षा देने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो सभी देख रहे हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात करें तो राज्य में जो इंस्टीट्यूट जो चलाए जा रहे हैं, जो कोचिंग संस्थान है, आप उनकी क्या स्थिति वर्तमान में देख रहे हैं? सिर्फ एक ये गोल की बात नहीं है, अगर बाकी हम इंस्टीट्यूट की बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नॉन स्कूलिंग की जो प्रथा है वो ये कोचिंग सेंटर दे रहे हैं, तो आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या भविष्य देख पा रहे हैं, स्थिति क्या देख? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सिर्फ गोल की बात नहीं है ये,
आपको याद है इसी साल जनवरी 2025 में फिडजी ने यहाँ के बच्चों का लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग गए। अभिभावकों ने इसके लिए आंदोलन किया। ये जो है मेरे से अभिभावकों ने कांटेक्ट किया और कहा कि भैया कुछ करिए आप। हमने जो है उस पर बयान भी दिया, सरकार के संज्ञान में भी लाने का काम किया। वो अपना इंस्टीट्यूट लेके भाग गया, बच्चों के भविष्य को लेना देना नहीं, रुपया पैसा लिया चला गया। आज फिर वही फिडजी दोबारा आया है इस शहर में और वो बड़े बड़े विज्ञापन देकर, इश्तेहार देकर अखबारों में फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया और यहाँ के बच्चे और अभिभावकों को सपने बेचने के लिए अपना दुकान खोल दिया। हम किसी एक व्यक्ति के लिए सिर्फ नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं कि सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूटों के संचालन के लिए नियमावली बनाए। कोचिंग चलाना, व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप कोचिंग के नाम पर जो बच्चों को गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, बच्चे पेरेंट्स अपने घर का जमीन जायदाद गहना सब कुछ बेच करके एक आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। और ये कोई आज मेरी पहली प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं है। हमेशा से मैं इस बात को कहता रहा हूँ और ये कोई नई घटना भी नहीं है कि बच्चे आत्महत्या भी करते हैं, बच्चे खुदकुशी। आप देखिए कोटा में रांची के बच्चों को उसकी आवाज कौन उठाया था? उसके बाद आलोक दुबे ने उठाया, पासवान ने। हम अपने खून पसीने से बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं और ये जो धंधाबाज लोग हैं, ये अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये तो मैं नहीं होने दूंगा। अब आप मतलब आपने तो मोर्चा खोल दिया है इन इंस्टीट्यूट के खिलाफ, तो अब आप क्या करेंगे? आलोक दुबे का अगला स्टेप क्या होने वाला है उन बच्चों को लेकर, उन कोचिंग संस्थानों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम उनके ऊपर FIR करेंगे, फिर हम माननीय चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे कि कोचिंग संस्थानों के लिए एक नियमावली बननी चाहिए। सरकार से हमारी दबाव होगी, गुजारिश होगी कि सरकार इस पर संज्ञान ले। और जो लोग, आप देखिए सबके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हॉस्टल खुले हुए हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप घूम जाइए एक बार। से बच्चों को जीने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है माता पिता का, इस व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धा के युग में वो अपने बच्चों को इस रास्ते पर भेज रहे। मैं अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से भी अभिभावकों से कि ये मत करिए, बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए। ये कोचिंग संस्थानों के हम लोग कौन कोचिंग संस्थान में पढ़ करके आगे बढ़े? कोचिंग संस्थानों के फेरा में मत पड़िए। कोचिंग संस्थान आप बच्चे बना रहे हैं, आप कोचिंग संस्थानों के संचालकों की जीवन शैली को देखिए। यहाँ क्या उनका लाइफ स्टाइल हो गया, कहाँ MLA, कहाँ MP, कहाँ बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, सब ने झारखंड को जो है एक सब टारगेट रख लिया कि यहाँ जो है ठगना आसान है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के भोले भाले, यहाँ के गरीब अभिभावकों को, बच्चों को ठगना आसान है। तो ये जो ठगी का कारोबार है, ये जो फर्जी का कारोबार है, ये जो धोखाधड़ी का कारोबार है, इसके खिलाफ इन लोगों को ठीक करने की जरूरत है। विज्ञापन निकालकर फर्जीवाड़ा करने वाले इंस्टीट्यूट के खिलाफ अब पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि उनके इस कदम से चाहे शासन हो या प्रशासन, वो कितनी गंभीर होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।